हेलो स्टूडेंट्स, ये सवाल अपना जेई एडवांस 2025 में आया हुआ है। ये थर्मोडायनेमिक का बहुत सिंपल सवाल है। आप सवाल देखो स्क्रीन पे और मैं आपको समझाता हूँ फटाफट। देखो, ये आपको साइक्लिक प्रोसेस दिख रहा होगा डायग्राम में। ये वीटी ग्राफ दिया हुआ है, वीटी ग्राफ। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द वॉल्यूम दिया हुआ है आपका डब्ल्यू एक्स और वाई पे कितना 64, 125 और 250। तो आपको डब्ल्यू पे जो वॉल्यूम है वो आपका दिया हुआ है 64। यहाँ एक्स पे जो दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है 125 और यहाँ पर कितना दिया हुआ है वाई में दिया हुआ है आपका 250। प्रोसेस कौन सा है? प्रोसेस है एडियाबेटिक आइसोबैरिक। एडियाबेटिक कैसे? तो ये एडियाबेटिक दिख रहा है आपको, वीटी ग्राफ में ये दिख रहा है आपको एडियाबेटिक। ऑफकोर्स एडियाबेटिक का ऐसा होता है ग्राफ, है ना, वीटी ग्राफ में। और आइसोबैरिक में ये आइसोबैरिक है। आइसोबैरिक मतलब ये क्या बोल रहा है? स्ट्रेट लाइन है, मतलब वी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बोल रहा है। मतलब प्रेशर क्या होगा? सीधी सी बात है, कांस्टेंट होगा यहाँ पर, तो आइसोबैरिक हो जाएगा। और ये क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा है, बहुत सडन चेंज कुछ नहीं आ रहा है, बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा है। इसका मतलब बस इतना ही है। अब देखो आपका यहाँ पर डब्ल्यू पे टेम्परेचर आपका दिया हुआ है टी डब्ल्यू, मतलब इस पॉइंट पे आपका टेम्परेचर दिया हुआ है कितना? टी डब्ल्यू। ओके, तो टी डब्ल्यू कर देते हैं यहाँ पर। ओके, और क्या दिया हुआ है? एन आर टी डब्ल्यू इज 1 जूल, ये गिवन है। तो गिवन क्या दिया हुआ है भैया? ये दिया हुआ है एन आर टी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 जूल। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस अलॉन्ग द पाथ एक्स वाई। तो ये जो पाथ आपको दिख रहा है एक्स वाई पाथ, इसमें बताना है कितना हीट एब्जॉर्व किया है। कौन सा प्रोसेस है भैया? ये प्रेशर कांस्टेंट, मतलब आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में हीट का फॉर्मूला क्या होता है? याद होना चाहिए, F/2 + 1 NR डेल्टा टी। इसी F/2 + 1 को हम क्या बोलते हैं? CP भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, F मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। कौन सा गैस है भैया? मोनोटोमिक गैस है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है। तो 3/2 + 1 NR डेल्टा टी। ठीक है, ये हो जाएगा अपना भैया 5/2 NR डेल्टा टी। अब यहाँ फोकस करते हैं डेल्टा टी क्या है। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो कौन सा प्रोसेस बात कर रहे हैं हम लोग? एक्स वाई में। तो फाइनल कौन सा है? वाई, और इनिशियल कौन सा है? एक्स। तो फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर कर देंगे, बस हो गया सॉल्व सवाल। बस, तो बस इसको निकालना है हमें, बस हो गया। तो देखो कैसे निकालेंगे। हमें टी डब्ल्यू का पता है ना भैया, टी डब्ल्यू का पता है, और हमें क्या निकालनी है? एक्स का निकालना है। तो हम ये प्रोसेस कौन सा है? एडियाबेटिक। और एडियाबेटिक में आपको पता होना चाहिए कि T1 V1 गामा-1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा-1 होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या है? टी डब्ल्यू। वॉल्यूम क्या है यहाँ पर? 64, तो 64 रख दिए। गामा, गामा कितना होता है मोनोटोमिक का? आपको पता होना चाहिए कितना होता है? 5/3, है ना। कैसे निकालते हैं? गामा इक्वल टू होता है 1 + 2/f होता है ना। डिग्री फ्रीडम 3 है, तो रखोगे तो कितना आएगा? 5/3। तो ठीक है, 5/3 - 1। T2 कितना है? T2 हमें निकालना है, जो कि x है, तो x पे निकालना है हमें, और यहाँ पर निकालना है हमें। और ये वॉल्यूम कितनी है? x पे वॉल्यूम अपने 125 है, तो 125 गामा-1 मतलब 5/3 - 1 कर देंगे भैया। तो TW, TX निकालना है ना हमें, तो TX इक्वल टू अपना लिख सकते हैं आराम से TW 64/125, और 5/3 - 1 कितना होगा? 2/3। तो 2/3 इसको सॉल्व करने पे, हमने सिंप्लीफाई करने पे अपन आएगा TX इक्वल टू TW 16/25, है ना। तो ये निकल गया। ये कहाँ का निकला? एक्स का। तो यहाँ का टेम्परेचर भैया ये निकल गया। अब तुम देखोगे तो यहाँ पर क्या है? ये कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन, मतलब लिनियरली इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर अगर वॉल्यूम 125 है, यहाँ वॉल्यूम कितना है? 250। तो वॉल्यूम अगर डबल हो गया तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, तभी तो प्रेशर कांस्टेंट बना रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर वॉल्यूम डबल हो गया, डबल हुआ ना, 125 से 250 हो गया, तो टेम्परेचर भी क्या होगा? डबल होगा, तभी तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ फिर, है ना। इसका मतलब यहाँ जो टेम्परेचर होगा वो TX का डबल होगा, और TX है TW 16/25, तो यहाँ होगा TW 32/25, डबल हो गया उसका, 16 × 2 32। बस निकल गया भैया, यहाँ पर पुट कर देना है, पुट कर देते हैं आराम से। तो Q निकल जाएगा अपना 5/2 NR TY, वाई मतलब वाई पे कितना है? TW 32/25, तो TW 32/25 माइनस यहाँ x में कितना है? x में हमने निकाला 16/25। बढ़िया है सर। उसके बाद हमने लिख दिया इसको Q इक्वल टू 5/2 NR TW। अब यहाँ पर 32 - 16/25 कर देंगे, जो कि आ जाएगा अपना 16/25। तो F/2 5/2 NR TW 16/25 हो गया सर। बढ़िया सर। और ये क्वेश्चन में अपना दिया हुआ है आराम से, कितना दिया हुआ है? 1 जूल दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको रख देंगे 1 जूल। तो ये हो जाएगा अपना 5/2 × 1 × 16/25। काट छाट कर देते हैं, 2 से गया 8 बार में, 5 से गया ये 5 बार में, तो 8/5 मतलब 1.6। और यही अपना ऑफिशियल आंसर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।